दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये आपका हिंदी मेजर 1 का क्वेश्चन है कि निर्गुण और सगुण भक्ति धारा का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इससे पहले जो हम क्वेश्चन करवाए थे वहाँ पर हम लोग निर्गुण और सगुण भक्ति क्या होता है इसके बारे में समझ लिए थे। आज हम लोग दोनों को डिटेल में समझेंगे और इसके साथ साथ दोनों का तुलना भी करेंगे कि निर्गुण भक्ति क्या है, सगुण भक्ति क्या है और दोनों में तुलना क्या है, अंतर क्या है, इन सब बातों को भी यहाँ पर हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। समझते दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को। एक परिचय लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको समझेंगे। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना। समझते हैं हम लोग इसके परिचय को। कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल में भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। जो हिंदी साहित्य का भक्ति काल है, हमको फिर से बता दें कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया। हम आपको हर बार बता रहे हैं ये बात। ठीक है, पहला आपका आदिकाल था जो सबसे प्राचीन था, दूसरा है आपका भक्ति काल, तीसरा रीति काल और फिर चौथा है हम लोग का आधुनिक काल जो आज का टाइम है। वही कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल में भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज, जो भक्ति आंदोलन हुआ, भक्ति काल में जो भक्ति आंदोलन हुआ उसने भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। अब ये भक्ति आंदोलन क्या है, किन कारणों से हुआ था, इसके बारे में हम क्वेश्चन करवाएंगे। इस काल में भक्ति की 2 प्रमुख धाराएं विकसित हुई और इस काल में क्या है तो भक्ति की 2 प्रमुख धाराएं विकसित हुई, एक निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा सगुण भक्ति धारा। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार और निर्गुण और सर्वव्यापी माना गया। ये जो निर्गुण भक्ति, इसमें ईश्वर को निराकार माना गया, मतलब भगवान में कोई आकार नहीं होता, इस तरह से माना गया। निर्गुण माना गया मतलब उसमें कोई गुण नहीं होता, वो हंसता नहीं, गाता नहीं, बोलता नहीं। ठीक है, मतलब वो दयालु नहीं है, ज़्यादा चंडाल नहीं, इस तरह से मतलब किसी भी तरह से भगवान को नहीं दर्शाया गया, निर्गुण बताया गया, उसमें कोई गुण के बारे में नहीं बताया गया। और सर्वव्यापी मतलब सब जगह में वो फैला हुआ, इस तरह से बताया गया। जबकि सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप में, गुणों से युक्त और लीलामय रूप में स्वीकार किया गया। जबकि जो आपका सगुण भक्ति है उसमें ईश्वर को कैसे दिखाया गया, साकार, जैसे आप लोग मूर्ति है, फोटो है, ठीक है, इस तरह से इस आकार में दिखाया गया है। गुणों से युक्त दिखाया गया, मतलब भगवान हर तरह का गुण है। और लीलामय के रूप में स्वीकार किया गया, मतलब जो भगवान वो लीला भी रचता है। तो इस रूप में सगुण भक्ति में इसको स्वीकार किया गया है। दोनों धाराएं अपने अपने स्वरूप, साधना और काव्य प्रवृत्तियों में भिन्न होते हुए भी मानव को ईश्वर से जोड़ने का कार्य करती है। कहा जा रहा है कि दोनों जो धाराएं हैं, चाहे वो निर्गुण भक्ति हो चाहे वो सगुण भक्ति धारा हो, दोनों धारा क्या है अपने स्वरूप, साधना और काव्य प्रवृत्तियों में भिन्न होते हैं। दोनों क्या है तो दोनों मानते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो अलग अलग है। ठीक है, भक्ति करने का जो तरीका वो अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद दोनों मानते हैं कि ईश्वर है। ठीक है, मानव को ईश्वर से जोड़ने का ये कार्य करती है, चाहे वो निर्गुण भक्ति हो या फिर सगुण भक्ति हो। और दोनों का यहाँ पर हम लोग तुलना भी करेंगे। ठीक है, तो ये बस एक छोटा सा परिचय था। उम्मीद करते हैं परिचय आपको समझ में आया होगा। चैनल पर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग कि निर्गुण और सगुण भक्ति धारा का तुलनात्मक अध्ययन। निर्गुण और सगुण भक्ति धारा का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ईश्वर का स्वरूप, पहले हम लोग देखते हैं कि ईश्वर का स्वरूप क्या है दोनों धाराओं में। जो निर्गुण धारा है और जो सगुण धारा है, जो निर्गुण भक्ति धारा है, जो सगुण भक्ति धारा है, दोनों में ईश्वर का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो दोनों में ईश्वर का स्वरूप क्या है। निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर को निराकार, निर्गुण और अदृश्य माना गया है। इसमें क्या तो अदृश्य माना गया। जो निर्गुण भक्ति धारा है इसमें भगवान को मतलब दिखाई देने वाला नहीं माना गया, भगवान सिर्फ है। कहा गया कि भगवान तो है लेकिन भगवान दिखाई नहीं देता, उसका कोई रूप नहीं है, या फिर वो कह सकते उसमें कोई गुण नहीं है। ठीक है, ये कौन कहता है, निर्गुण भक्ति धारा कहता है। यहाँ ईश्वर किसी मूर्ति, रूप या फिर आकार में सीमित नहीं है, बल्कि वह एक परम तत्व है जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। कहा जा रहा है कि वो क्या है तो एक परम तत्व है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या है तो व्याप्त है, मतलब फैला हुआ है। इस धारा के संतों जैसे कि कबीर और गुरु नानक ने ईश्वर को सत्य और निरंकार के रूप में प्रस्तुत किया है। और ये जो निर्गुण भक्ति धारा के लोग थे, जो संत थे, इन्होंने क्या किया, जैसे कि कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए, इन्होंने कहा कि ईश्वर को इन्होंने सत्य और निरंकार के रूप में प्रस्तुत किया है। कबीर दास हो चाहे गुरु नानक हो, इन्होंने ईश्वर को कैसे किया तो सत्य के रूप में और निरंकार के रूप में प्रस्तुत किया है कि भगवान तो है लेकिन वो किसी रूप में नहीं है, किसी गुण में नहीं है, वो हर जगह पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उसको मानना पड़ेगा। इसके विपरीत सगुण भक्ति धारा में ईश्वर को साकार और गुण युक्त माना गया। इसी के विपरीत जो सगुण भक्ति धारा, इसमें ईश्वर को साकार और गुण युक्त माना गया है। भक्त भगवान को राम, कृष्ण आदि के रूपों में पूजता है जिनमें मानवीय गुण और लीलाएं होती है। कहा जा रहा है कि ये जो सगुण भक्ति धारा है इसमें ईश्वर को साकार रूप से माना गया है, गुण युक्त माना गया है,
और भक्त क्या करता है, तो भगवान जैसे कि राम हो गए, कृष्ण आदि के रूप में उसको पूजता है, मतलब मूर्ति के रूप में या फिर मान्यता के रूप में उसको पूजता है। जिसमें मानवीय गुण भी है, वो दयालु भी है, बातचीत भी करता है, ठीक है। इस तरह से मानवीय जो गुण होते हैं, जो मानव के गुण होते हैं, उस तरह से उसको देखा जाता है और वो लीलाएं भी रचता है। तुलसीदास ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में और सूरदास ने कृष्ण को लीलामय के रूप में प्रस्तुत किया है। तो दोनों को आप लोग समझ सकते हैं, जो ईश्वर का स्वरूप है इसको आप लोग समझ सकते हैं दोनों धाराओं में, जो आपका निर्गुण भक्ति धारा है और जो आपका सगुण भक्ति धारा, दोनों के रूप में आप ईश्वर के स्वरूप को समझ सकते हैं। दूसरा जो हम लोग यहाँ पर पॉइंट देखेंगे वो है भक्ति की पद्धति। भक्ति की पद्धति, उपासना का स्वरूप, मतलब ठीक है, जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं उसका स्वरूप क्या है, दोनों का, दोनों में पूजा पाठ करने का स्वरूप क्या है। निर्गुण भक्ति में बाह्य आडंबर, कर्म कांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। जो निर्गुण भक्ति है, जो कबीरदास वाला भक्ति है, वो कहता है कि बाहरी आडंबर, जो पंडित जी होता है, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। कोई हमें भगवान से मिलाने वाला सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी थोड़ी रह सकता है। हम लोग डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट करेंगे, हम लोग अगर सही काम करेंगे, भगवान का पूजा पाठ करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट भगवान से मिल जाएंगे। तो जो बाह्य आडंबर है इसका विरोध करते हैं, जो कर्म कांड है इसका विरोध करते हैं, और जो मूर्ति पूजा है इसका ये विरोध करता है जो निर्गुण भक्ति धारा है। यह भक्ति का स्वरूप आंतरिक है, ध्यान, नाम स्मरण, आत्मचिंतन और साधना के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। ये जो निर्गुण भक्ति है इसमें ध्यान कर करके, नाम स्मरण करके, मतलब भगवान का नाम लेकर के, ठीक है, आत्मचिंतन करके, साधना के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया गया, जो निर्गुण भक्ति है। वहीं पर जो सगुण भक्ति, उसमें पूजा पाठ, भजन कीर्तन, आरती और मंदिरों में उपासना को प्रमुख स्थान दिया गया है। जो सगुण भक्ति वो कहता है कि आप पूजा पाठ करिए, भजन कीर्तन करिए, आरती करिए, मंदिरों में जाकर के उपासना करिए, पूजा करिए, ठीक है, इसको स्थान दिया गया है। भक्त अपने आराध्य के रूप और गुण लीलाओं में प्रेम पूर्वक लीन रहता है। भक्त क्या करता है, तो अपने आराध्य के रूप में गुण और लीलाओं में प्रेम पूर्वक लीन रहता है और भावनात्मक जुड़ाव के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो दोनों चीजों को आप समझ सकते हैं, एक निर्गुण जो आपका निर्गुण भक्ति धारा है और आपका सगुण भक्ति धारा है, तो दोनों को तुलना करके हम लोग समझ रहे हैं। तीसरा यहाँ पर हम लोग पॉइंट देख रहे हैं वो है ज्ञान और प्रेम का महत्व। दोनों ही धाराओं में ज्ञान और प्रेम का क्या महत्व है। निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञान और वैराग्य को अधिक महत्व दिया गया। जो निर्गुण भक्ति धारा है इसमें ज्ञान और वैराग्य को अधिक महत्व दिया गया, ठीक है। भक्त ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करता है और सांसारिक मोह माया से दूर रहने की कोशिश की शिक्षा दी जाती है, मतलब रहने की शिक्षा दी जाती है। जो निर्गुण भक्ति धारा है ये कहता है कि आत्मज्ञान लाओ, ज्ञान अपने में बढ़ाओ, ठीक है, और वैराग्य धारण करो, मतलब आप किसी संसार से किसी भी चीज से मतलब ना रखें, सब चीज से मोह ना रखें। इस चीज को यहाँ पर महत्व दिया गया निर्गुण भक्ति में। भक्त ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो भक्त जो है जानता है कि भगवान तो है लेकिन वो किसी रूप में नहीं है, ठीक है, तो ये इस चीज को बताता है और सांसारिक मोह माया से दूर रहने की शिक्षा देता है कौन, निर्गुण भक्ति धारा। इसके विपरीत जो सगुण भक्ति धारा है इसमें प्रेम और श्रद्धा को प्रमुख माना गया। जो सगुण भक्ति धारा इसमें प्रेम और श्रद्धा को प्रमुख माना गया। भक्त अपने ईश्वर के प्रति प्रेम रखता है, समर्पण रखता है और भक्ति के माध्यम से उसे प्राप्त करता है। मतलब मूर्ति के सामने पूजा करता है, उसको फूल अर्पित करता है, दूध चढ़ाता है, पानी चढ़ाता है, ठीक है, फूल चढ़ाता है, इन सब चीजों से वो उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। यहाँ भावनात्मक संबंध अधिक महत्वपूर्ण होता है और जो सगुण भक्ति धारा है यहाँ पर भावनात्मक संबंध अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप मूर्ति से लगाव करते हैं, ईश्वर से लगाव करना चाहते हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं। जबकि जो आपका निर्गुण भक्ति धारा है वहां पर ईश्वर तो है लेकिन आप उसका कोई रूप नहीं देख पाते, आप चीजों का त्याग करने को सिखाते हैं, तो वो निर्गुण भक्ति धारा में होता है। और जहां पर आप त्याग करते हैं, ईश्वर से बातचीत करते हैं, ठीक है, प्रेम करते हैं, समर्पण रखते हैं, वो आपका सगुण भक्ति के अंतर्गत आता है। अगला है आपका भाषा और शैली। निर्गुण जो आपका भक्ति धारा है और जो आपका सगुण भक्ति धारा है उसमें भाषा और शैली को समझिए। निर्गुण भक्ति की भाषा अत्यंत सरल, सीधी और लोक भाषा पर आधारित होती है। इसमें दोहे, साखी और शब्द का प्रयोग किया जाता है जिससे आम जनता तक संदेश आसानी से पहुंच सके। भाषा में तीखापन और सामाजिक आलोचना भी देखने को मिलती है। भाषा में क्या तो तीखापन देखने को मिलता है और सामाजिक आलोचना, क्योंकि ये जो निर्गुण भक्ति धारा है ये कहता है कि भगवान जैसा कोई चीज नहीं है, कोई आकार नहीं है भगवान का, वो निर्गुण है, निराकार है, ठीक है। भगवान तो है लेकिन वो निर्गुण है, निराकार है, ऐसा कोई नहीं कि हम किसी का चित्र छाप दे वो भगवान हो जाएगा। इसलिए कहीं पर इसको सामाजिक आलोचना भी देखने को मिलता है। वहीं पर जो सगुण भक्ति है की भाषा सरल होती है लेकिन इसमें काव्यात्मकता, मतलब जो कविता है उस तरह का अलंकार और भावुकता अधिक होती है। अलंकार मतलब जो सजावट होती है चीजों में, कविताओं में, वो देखने को मिलता है और जो भावुकता है वो अधिक होता है। इसमें पद, चौपाई और गीतों के माध्यम से भगवान की लीलाओं और गुणों को
सुंदर वर्णन किया जाता है। जैसे कि रामायण में चौपाई होता है, ठीक है, तो अलंकार वहां पर सजावट किया जाता है, चीजों को सजावट किया जाता है। तो दोनों में ये अंतर देखने को मिलता है भाषा और शैली में। पांचवा जो हम लोग अंतर देखेंगे वो है सामाजिक दृष्टिकोण। दोनों समाज को किस तरह से देखता है, समाज का क्या दृष्टिकोण है उसको समझिए। निर्गुण भक्ति धारा में सामाजिक सुधार की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जो निर्गुण भक्ति धारा उसमें सामाजिक सुधार की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस धारा के संतों ने जाति पाति, ऊंच नीच, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड का विरोध किया तथा समानता और मानवता का संदेश दिया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो सामाजिक सुधार की भावना देखने को मिलती है, यहाँ पर ये नहीं कहता कोई थर्ड पार्टी आपको बताया कि भगवान है, जैसे कि मौलाना हो गया, पंडित जी हो गया, पादरी हो गया, कोई भी गुरु हो गया, ये हमें ये नहीं बताएंगे कि भगवान है। हम खुद जानते हैं कि भगवान है, ठीक है, और हम लोग अगर सही काम करेंगे, मोह माया नहीं रखेंगे, ठीक है, अहिंसा रखेंगे, नैतिकता पर ध्यान देंगे, तो हमें भगवान जो मोक्ष है वो प्राप्त होगा, ईश्वर हमें प्राप्त होंगे। इसलिए समाज सुधार की भावना रखता है। यहीं पर जो सगुण भक्ति की धारा में समाज को जोड़ने का प्रयास हुआ, लेकिन इसमें सामाजिक सुधार की अपेक्षा धार्मिक आस्था और भक्ति भाव को अधिक महत्व दिया गया। जो आपका सगुण भक्ति धारा है, इसमें समाज को जोड़ने का प्रयास हुआ, लेकिन इसमें सामाजिक सुधार की अपेक्षा धार्मिक आस्था को ज्यादा महत्व दिया गया, भक्ति भाव को अधिक महत्व दिया गया। हालांकि राम और कृष्ण के आदर्शों के माध्यम से नैतिक मूल्यों का प्रचार अवश्य हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पंडित जी होते हैं, मौलाना होता है, पादरी होता है, ठीक है, इन सब चीजों गुरु हम हमारे होते हैं। तो यहाँ पर हमने भक्ति को ध्यान दिया, जहाँ की समाज के सुधार को। अगला जो हम लोग यहाँ पर पॉइंट देखेंगे वो है काव्य का विषय वस्तु, काव्य की विषय वस्तु। निर्गुण भक्ति काव्य में ईश्वर की निराकार सत्ता, जीवन की सत्य, आत्मा परमात्मा का संबंध और सामाजिक कुरीतियों की आलोचना प्रमुख विषय होते हैं। जो निर्गुण भक्ति, इसमें इस तरह चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं पर जो सगुण भक्ति है वो काव्य में भगवान के रूप, गुण, चरित्र और लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया जाता है। जो सगुण भक्ति काव्य है, इसमें क्या होता है, तो भगवान के रूप को दिखाया जाता है कि भगवान है, सुदर्शन चक्र हाथ में लिए हुए हैं, रथ पर बैठे हैं, ठीक है, अर्जुन के साथ बैठे हुए हैं, उनके गुण के बारे में बताते हैं, उनका चरित्र बताते हैं, और उनके जो लीलाएं रची गई उनके बारे में ये बताता है। जैसे कि राम की मर्यादा, कृष्ण की बाल लीलाएं और रास लीलाएं। तो ये सब कहां पर देखने को मिलता है, तो सगुण भक्ति काव्य में देखने को मिलता है। अगला दोनों में जो तुलना है वो है भक्ति भाव और संबंध। दोनों में भक्ति भाव और संबंध क्या है उसको समझिए। निर्गुण भक्ति में भक्त और ईश्वर का संबंध अधिक दार्शनिक और आध्यात्मिक होता है। अधिक दार्शनिक और आध्यात्मिक, दार्शनिक का मतलब है फिलोसफर, ठीक है, आध्यात्मिक मतलब कह सकते हैं कि मानने वाला। जहां भक्त ईश्वर को एक तत्व के रूप में समझता है, क्या तो तत्व के रूप में समझता है, जो निर्गुण भक्ति धारा है। वहीं पर जो सगुण भक्ति है वहां पर भक्त और भगवान के बीच विभिन्न भावनात्मक संबंध स्थापित होते हैं, जैसे कि दास भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव, जो भक्ति को अधिक सजीव और अनुभवात्मक बनाते हैं। मतलब जो सगुण भक्ति कह सकते हैं, जो सगुण भक्ति धारा है, इसमें क्या होता है, तो भगवान और जो भक्त है उसके बीच में क्या, तो दोस्त का भावना हो सकता है, गुरु शिष्य का भावना हो सकता है, ठीक है, मालिक और दास का भावना हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर भावों को समझा जाता है। तो भक्ति भाव और संबंध यहाँ पर देख सकते हैं कि निर्गुण भक्ति में क्या होता है और सगुण भक्ति धारा में क्या होता है। अगला पॉइंट है हमारा प्रमुख शाखाएं। प्रमुख शाखाएं क्या है? निर्गुण भक्ति धारा की दो मुख्य शाखाएं मानी जाती है। जो निर्गुण भक्ति धारा इसकी दो मुख्य शाखाएं मानी जाती है, एक आपका ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ये ज्ञानाश्रय शाखा क्या होता है, प्रेमाश्रय शाखा क्या होता है, उसको आप समझिए। ज्ञानाश्रय शाखा का मतलब है जहां पर आप ज्ञान अर्जित करते हैं, आत्मज्ञान को समझते हैं, अपने खुद को समझते हैं और उसके बाद ईश्वर को प्राप्ति करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, उसको बोलते हैं ज्ञानाश्रय शाखा। वही जो प्रेमाश्रय शाखा है, जहां पर कोई ईश्वर का रूप तो नहीं होता, कोई गुण तो नहीं होता, लेकिन आप ईश्वर को प्रेम करते हैं। प्रेम के माध्यम से आप योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रेमाश्रय शाखा। वहीं पर जो सगुण भक्ति, इसकी जो धारा है वो भी दो प्रमुख धाराएं हैं, ठीक है। इसमें दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक है राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा, जिनमें क्रमशः राम और कृष्ण की उपासना की जाती है। इसमें क्या है, तो राम और कृष्ण की उपासना की जाती है। अब ये राम भक्ति शाखा क्या है, कृष्ण भक्ति क्या है, दोनों का हम अलग से क्वेश्चन करवाएंगे। एक छोटा सा यहाँ पर निष्कर्ष लिखा, उसको थोड़ा सा समझ लेंगे आप लोग कि निर्गुण और सगुण भक्ति धारा दोनों ही भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण धाराएं हैं। निर्गुण भक्ति जहाँ ज्ञान, समानता और आंतरिक साधना पर बल देती है, वहीं पर सगुण भक्ति प्रेम, श्रद्धा और भावनात्मक जुड़ाव को महत्व देती है। दोनों धाराएं अलग अलग मार्ग अपनाते हुए भी एक ही लक्ष्य, ईश्वर की प्राप्ति और मानव जीवन के उत्थान की ओर अग्रसर है। इसलिए इन्हें विरोधी ना मानकर एक दूसरे के पूरक के रूप में समझना
कह सकते हैं समझना अधिक उचित है। कहा जा रहा है कि दोनों का जो लक्ष्य है वो भगवान का प्राप्ति है, ईश्वर का प्राप्ति, मोक्ष का प्राप्ति। भले ही दोनों का तरीका अलग है, इसलिए कहा है कि आप लोग दोनों को एक दूसरे का विरोधी ना माने, बल्कि दोनों का क्या है तो लक्ष्य एक ही है, दोनों क्या है एक दूसरे को पूरक समझना अधिक उचित होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल डिटेल में हम चाहे कि ये क्वेश्चन जो है आपको लिख करके दे, ताकि आप अच्छे से सारा कुछ समझ सके। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए हिंदी मेजर 1 का कंप्लीट तैयारी हम पहले से करवा चुके हैं, तो जाकर के एक बार देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, चेक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में उसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।